हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपको स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जब भी हम कोई ब्रिक वर्क की चिनाई करते हैं तो उसमें दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें उस टाइम पर याद नहीं रहती है। जैसे कि आपका कितने दिन तक क्यूरिंग करनी होती है, कितने का मोटार वहां पर रखना होता है, और दोस्तों बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमें डीपली नहीं समझ में आती है कि हमें ऑन साइट पर वहां पर क्या काम करना है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि हमारे पास एक ऐसी चेकलिस्ट होनी चाहिए जो हमारा ब्रिक वर्क से पहले और ब्रिक वर्क करने के बाद ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और तभी जाके हमारा जितना भी ब्रिक वर्क का काम है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चेकलिस्ट होती है किसी भी ब्रिक वर्क को करने के लिए, चाहे वो कोई सा भी साइज का हो, 4 इंची का हो, 9 इंची का हो या फिर 13 इंची का हो, किसी भी साइज की ब्रिक वर्क हो तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको जब भी कोई काम स्टार्ट होता है, जैसे कि कोई ब्रिक वर्क का आप काम करवाने वाले हैं, तो आप इस तरीके से यहाँ पर एक ऐसे चेकलिस्ट बना सकते हैं। आपको सामने दिख भी रहा होगा, तो कंपनी नेम यहाँ पर लिख देना है, ब्रिक वर्क है या फिर ब्लॉक वर्क है या फिर आपका शिप्रॉक्स वर्क चेकलिस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऐसे चेकलिस्ट बना सकते हैं। ठीक, तो प्रोजेक्ट का नाम आपको लिख देना है जो आप प्रोजेक्ट का वहां पर काम कर रहे हैं, क्लाइंट का नाम लिख देना है, रिपोर्ट लिख देनी है, रिपोर्ट नंबर जो आप रिपोर्ट नंबर उसको सबमिट करके देने वाले हैं। ठीक है, लोकेशन लिख देना, कहाँ पर आप लोकेट कर रहे हैं उस वॉल को। ठीक है, डेट लिख देना है, ड्राइंग का नंबर लिख देना है, और वर्क डन टाइम फॉर किस दिन से लेके किस दिन तक वो काम चलने वाला है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों सीरियल नंबर की। सीरियल नंबर आपका 1 2 3 4 इस तरीके से आ जाएगा। फिर आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटीज, यस नो, और आपका NA हो जाएगा और आपका रिमार्क हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों चेक बिफोर स्टार्ट ऑफ ब्रिक वर्क। ठीक है दोस्तों, हमको क्या करना है, जब भी हम कोई ब्रिक वर्क का काम स्टार्ट करते हैं तो हमें ये चीजें थोड़ा सा पता रहना चाहिए। क्या, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। वाज द मटेरियल टू बी यूज्ड इन ब्रिक ब्लॉक वर्क वाज टेस्टेड एंड अप्रूव्ड। ठीक है, तो ये दोस्तों जब भी आपकी साइट पर कोई भी ब्रिक आती है या फिर ब्लॉक आता है, वो आपका अच्छे से ना टेस्ट होना चाहिए कि वो आपका सर्टिफाइड है कि नहीं, मतलब कि जहाँ से वो चीज़ बन के आ रही है वो सर्टिफाइड है कि नहीं है। और अगर आपके पास वो रिपोर्ट नहीं है तो आप ना ऑन साइट पर भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसे कि कोई आपके पास ब्रिक आती है तो ब्रिक को आप क्या कर सकते हैं ना, एक आपको दोनों ब्रिकों को ना आपस में टकरा के देख सकते हैं। अगर उसमें मेटेलिक साउंड आता है तो वो ब्रिक एकदम ठीक है। ठीक है, तो ये बात चल रही है दोस्तों टेस्ट की। ठीक है, आप ऑन साइट पर किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अप्रूवल है, टेस्टेड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपको 2 ब्रिक्स उठाकर आप आपस में बजा के देखो, अगर मेटेलिक साउंड आता है तो एकदम क्लियर है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं, आपका जो ब्रिक आता है, ब्रिक का क्या है ना, शेप साइज एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि इधर उधर से जो आपकी ब्रिक है टेढ़ी मेढ़ी हो रही हो। ठीक है, तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है कि किस तरीके से साइट पर टेस्ट करते हैं ब्रिक्स को, तो मैंने आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोग उसको एक बार देख के चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई साइट पर इस तरीके से ब्रिक आती है तो आपको अच्छे से वहां पर उसको टेस्ट कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पे। ऑल द ब्रिक्स आर फुल्ली सोक्ड इन वाटर बिफोर यूज। जब भी आप कोई ब्रिक वर्क का काम करते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी ब्रिक्स लेनी है और उनको अच्छे से वहां पर गीला कर देना है। मतलब कि इतना गीला कर देना है कि उसमें से पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सूखी सूखी ब्रिक से ही चिनाई करवा दी। ठीक, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से उसको पानी में भिगोकर नहीं रखेंगे तो दोस्तों होगा क्या, जब भी आप उसके ऊपर मोटार लगाएंगे तो जो ब्रिक होगी ना, ब्रिक मोटार का पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, और इससे होगा क्या, जो आपका मोटार का बॉन्ड है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा और आपकी वॉल एकदम खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप कोई ब्रिक वर्क का काम करवाएं तो ब्रिक को आप अच्छे से पानी में भिगोकर तभी उसका यूज करें। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं दोस्तों चेक ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वर्क। जब भी आप कोई ब्रिक वर्क करवाते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, चेक ड्यूरेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक। सबसे पहला आया था सर्वे एंड सेटिंग आउट वर्क चेक्ड, प्लम्ब ऑफ लाइन स्ट्रेंथ, ब्रिक एक्सेस, मैसन स्क्वायर अवेलेबल विद मैसन। ठीक है, अब दोस्तों इनका क्या मीनिंग हुआ, जब भी आप कोई ब्रिक वर्क करवाते हैं तो दोस्तों एक तो सबसे पहली बात है, जब भी आपको कोई मैसन वहां पर काम कर रहा होगा तो उसको अपनी ना अलाइनमेंट का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि वॉल क्या होती है ना, वर्टिकल खड़ी होती है, तो उसमें क्या है, एक प्लम्ब ऑफ होता है। प्लम्ब ऑफ से उसको हर बार चेक करते जाना है कि उसका अलाइनमेंट तो नहीं बिगड़ रहा है। ठीक है, पता चल रहा है कि आप ब्रिक वर्क करवाते जा रहे हो और जो उसका वॉल का अलाइनमेंट है वो या तो इस तरफ झुक गया या फिर इस तरफ झुक गया। ठीक है, तो जब भी आप कोई ब्रिक वर्क करवाते हैं तो उसकी अलाइनमेंट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए, और टाइम टू टाइम आप प्लम्ब ऑफ से चेक करते रहिए कि कहीं पर डिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा, कहीं पर वॉल कहीं
इधर इस साइड पे कहीं पर इधर उधर झुकते नहीं रहिए। फिर आते हैं दोस्तों लाइन स्टेयरिंग पे। मतलब कि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, जब भी हम कोई ब्रेक वर्क करते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, दो तरफ से आपका क्या है, एक सूता लगा देते हैं, मतलब कि लाइन डोरी बांध देते हैं और उसी लाइन डोरी के हिसाब से हम अपनी जो ब्रिक्स है उनको प्लेस करते जाते हैं। लाइन डोरी बांधने से दोस्तों होता क्या है कि हमारी जितनी भी ब्रिक्स है वो एक आपकी अलाइनमेंट में आ जाती है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती है। अगर दोस्तों ये नहीं लगाएंगे ना तो ब्रिक्स क्या है ना, ऊपर नीचे ऐसे हो सकती है और हमारा क्या है, पैटर्न बिगड़ सकता है। तो ये आपका ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरफेस ओवर विच ब्रिक वर्क इज टू बी डन हैज बीन क्लीन्ड, बेड ऑफ सीमेंट मोर्टार फॉर फर्स्ट लेयर वाज प्रिपेयर्ड। अब दोस्तों ये क्या कह रहे हैं कि जब भी हम कोई ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने सबसे पहले एक ब्रिक रख दी उसके ऊपर मसाला लगाना शुरू कर दिया। हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम कोई ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं, चाहे वो 4 इंची हो, चाहे 9 इंची हो, चाहे 13 इंची हो, कोई भी आपका साइज हो, सबसे पहले हमें क्या करना, मोर्टार का बेड बिछाना है। आप जब भी कहीं पर भी काम करें, ठीक है, तो ब्रिक वर्क लगाने से पहले सबसे पहले मोर्टार का एक बेड बिछाएं और उसके ऊपर सारी ब्रिक्स आपको वहां पर लगा देनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी मोटर वहां पर नहीं लगाया और डायरेक्ट आपने वहां पर ईंटें प्लेस वहां पर कर दी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपको सबसे पहले एक आपको क्लीन सरफेस चाहिए, उसके ऊपर मोटर का बेड लगाना है और उसके ऊपर आपको ब्रिक वर्क वहां पर प्लेस करनी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जॉइंट फॉर ईच लेयर फील्ड फुल्ली एंड नीटली विद सीमेंट मोर्टार रिस्पेक्टेड बॉन्ड मेंटेन्ड थ्रू आउट द वर्क। ठीक है, जितना भी आप जॉइंट बना रहे हैं, जैसे कि वर्टिकली है या फिर हॉरिजॉन्टली हो, तो आपको ना क्या है कि एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत बार ऐसे ब्रिक वर्क भी किया जाता है जो ये आपका इस साइड से आपका ऊंचा जा रहा है, इस साइड से आपका खराब जा रहा है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं कर रहा है। जो आपका प्रॉपर जॉइंट है, ठीक है, 10 mm का अगर मोटार बैठ रहा है तो 10 mm का ही पूरी लाइन में वो मोटार होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रिक वर्क आपका एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसका 10 mm का अगर यहाँ से मोटार है तो इस तरफ से भी 10 mm का मोटार होना चाहिए, चाहे वो वर्टिकल जॉइंट हो या फिर आपका हॉरिजॉन्टल जॉइंट हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मैं बात करूं, जॉइंट थिकनेस इज नॉट मोर देन स्पेसिफाइड लिमिट एंड रेक्ट बैक अप टू 10 mm ऑफ बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 10 mm से ज्यादा आपको कोई भी मोटार की थिकनेस वहां पर नहीं रखनी है। तो हर जगह जहां पर भी आपको जॉइंट देना है तो वो आपको हमेशा 10 mm का ही देना है, क्योंकि जब अगर आप 10 mm का नहीं देते हैं, कहीं से 9 का दे दिया, 8 का दे दिया, फिर कहीं से 10-12 का दे दिया, तो आपका जो बॉन्ड तैयार होगा तो वो क्या ना, आपका ऊपर नीचे बॉन्ड होगा, जो आपकी लाइंस होगी वो अलाइनमेंट में नहीं आ पाएगी। इसलिए जब भी आपको कोई भी मोटार का पेस्ट वहां पर लगाना है, ठीक है, जॉइंट देना है, तो वो हमेशा आपका 10 mm का वहां होना चाहिए। ठीक है, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना आपको जरूरी है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक्स लीड विद फ्रॉग अप एंड फील्ड प्रॉपर्ली विद सीमेंट मोटार। ठीक है, जब भी हम कोई ब्रिक हाथ में लेते हैं तो आपने देखा होगा ना, उसके ऊपर के हिस्से में ना एक आपका छोटा सा कटा हुआ पार्ट होता है, उसको बोलते हैं फ्रॉग। ठीक, उस फ्रॉग में दोस्तों आपको अच्छे से मोटार फिल करना है। ठीक है, उस मोटार को फिल करने के बाद आपको 10 mm की लेयर लगानी है। ठीक है, तो बहुत बार होता क्या है ना, ज्यादातर केसेस में होता क्या है कि हाँ 10 mm का मोटार लगाने के बजाय हम एक बार उस पर मोटार लगा देते हैं और बार बार उसको ना चेक करके देखते रहते हैं कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन में आया है कि नहीं आया, क्योंकि उसका जो मोटार है वो आपका फ्रॉग में चला जाता है। फ्रॉग में जाने के बाद दोस्तों होता क्या है, जो उसका मोटार है वो थोड़ा सा कम होने लग जाता है, मतलब कि 8-9 mm का इस तरीके से बैठने लग जाता है। तो इस चीज का ज्यादा ध्यान रखिएगा कि उसका जो फ्रॉग है अच्छे से वो फुल फिल हो जाए, उसके बाद आप 10 mm का मोटार वहां पर फिक्स कीजिए, ताकि आपकी जितनी भी पूरी अलाइनमेंट है वो हमेशा बनी रहे। मतलब कि 10 mm की यहाँ से है तो 10 mm की उधर की साइड से भी होनी चाहिए। ठीक है, मेन इसका रीजन यही है कि आपकी फ्रॉग में अच्छे से आपका मोटार फिल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका किसी जगह पर खाली रह जाए, किसी जगह पर कम भरा हो, कहीं पर आपका ज्यादा भरा हो। अब बात करते हैं दोस्तों एज पर ड्राइंग। जब भी आप कोई ब्रिक वर्क वहां पर बनाते हैं तो दोस्तों आपको एज पर ड्राइंग वहां पर बनानी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि ड्राइंग में आपको वहां पर 9 इंची की दीवार दी हुई है और आपने वहां पर 4 इंची की दीवार दे दी है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या होता है ना, लेआउट के टाइम पर आपको एकदम सही तरीके से वहां पर सारा लेआउट देखना है कि आपका कहां पर कौन सी ब्रिक आ रही है। ठीक है, तो एज पर ड्राइंग आपका हमेशा वो चीज चलनी चाहिए। अगर आप एज पर ड्राइंग काम नहीं करेंगे तो आपका जो क्लाइंट होगा वो आपकी जितनी भी वॉल होगी, गलत वॉल होगी, तो वो आपको तोड़वा देगा और आपका जितना भी पैसा वहां पर लगा हुआ सारा नुकसान में चला जाएगा। और ऐसा बहुत बार होता भी है कि छोटी छोटी चीजों की वजह से आपकी पूरी दीवार क्या है ना, बेकार हो जाती है और उसको दोबारा से वहां पर तोड़ना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्यूरिंग की। जब भी आपकी वॉल पूरी कंप्लीट हो जाती है तो उसको क्यूरिंग भी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे भी आपने देखा होगा जो भी हमारा कॉन्क्रीट होता है तो उसमें भी आपको क्यूरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारी ब्रिक वॉल्स बनती है, उसमें भी हमें क्यूरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत
होती है, क्योंकि दोस्तों जो आपका मोटर है उसमें आपके अलग अलग रिएक्शन होते हैं, उसकी वजह से हमें उसमें क्यूरिंग करनी पड़ती है। अगर हम क्यूरिंग नहीं करेंगे तो उसमें क्रैक लगेगा और आपका बॉन्डिंग अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो इसका जो क्यूरिंग का टाइम पीरियड होता है वो 7 दिन का होता है, तो 7 दिन के अंदर अंदर आप वहाँ पर क्यूरिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप करेंगे तो वो आपका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता, बट जो आपके शुरू के 7 दिन होते हैं उसमें आप अगर क्यूरिंग अच्छे से करते हैं तो आपके जो ब्रिक वॉल का आपका जो बॉन्ड है ना वो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत के आपके 7 दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी क्यूरिंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपकी कुछ चेकलिस्ट बन जाएगी। आपका कंपनी का इंजीनियर आ जाएगा यहाँ पे और आपका क्लाइंट इंजीनियर आ जाएगा, उसका नेम साइन डेट और यहाँ पर भी आपका नेम साइन यहाँ पर डेट। ठीक है, दोनों के साइन हो जाएंगे और आपके यहाँ पर ये इस तरीके से चेकलिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। ठीक, तो आप ऐसे इस तरीके से यहाँ पर चेकलिस्ट बना सकते हैं। मैंने इसमें से बहुत से पॉइंट हैं जो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाते, इस वजह से मैंने जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप एक बार वीडियो पॉज करके भी ये सारे जितने भी टॉपिक हैं वो देख के पढ़ सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप साइट पर हैं, सुपरवाइजर हैं, साइट इंजीनियर हैं, तो किस तरीके से आपकी चेकलिस्ट बनेगी, इसी तरीके से आपकी चेकलिस्ट बनाई जाती है और आगे जाके सबमिट कर दी जाती है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।